दोस्तों, मैं भी लेवल पे क्या इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं मैप्रो का रोज़ शरबत आता है उसे लिया हूँ, जो रूह अफ़ज़ा बोला जा सकता है या फिर गुलाब सिरप या रोज़ सिरप बोल सकते हैं। तो मैप्रो का जो रोज़ शरबत आता है उसे लिया हूँ। तो इसमें देखते हैं इसका क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है और इसमें कितना टाइप के केमिकल ऐड है या फिर सिर्फ रोज़ सिरप है या कुछ और भी है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में अगर ध्यान देते हैं तो स्टार्टिंग में जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसके बाद घट जाता है। तो इसमें स्टार्टिंग में शुगर है, फिर वाटर है, उसके बाद रोज़ पैलेट्स है जो 2% दिया है, फिर एसिडिटी रेगुलेटर है, सिट्रिक एसिड डाला है, फिर प्रिजर्वेटिव है जो INS-211 है, फिर उसके बाद परमिटेड जो सिंथेटिक फूड कलर्स होता है जिसमें INS-122 है, और फिर एडेड फ्लेवर है जिसमें नेचुरल आइडेंटिकल्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर सब्सटेंसेस है जिसमें रोज़ को लिया गया है। ये 3 टाइप का इसको यूज़ किया गया है। जैसे इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो लास्ट में जो उसके फ्लेवर ऐड किया गया है इसमें नेचुरल आइडेंटिकल्स और आर्टिफिशियल है, और लास्ट में रोज़ भी लिखा है। तो इसमें 3 टाइप के होता है, नेचुरली लिया गया होता है, फिर नेचुरल आइडेंटिकल्स होते हैं, और फिर आर्टिफिशियल होते हैं। तीनों टाइप से मिलकर उसको बनाया जाता है। ये उनका ट्रेड सीक्रेट होता है, इसलिए कोई वो नहीं लिखना होता कि इसमें कितना परसेंटेज में क्या रोज़ का कौन सा दिया हुआ है, चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, उसको मिक्स करके बनाया जाता है। सबका एक अलग टेस्ट आता है इस वजह से, और वो सीक्रेट बताना नहीं चाहते इस वजह से। और फसाई या फिर चाहे इंटरनेशनल फूड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये लेवल को कंट्रोल करती है, तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा लिखना पड़ता है। कोई ऑप्शनल नहीं है कि तुम्हें पूरा बताना ही होगा कि इसमें कितना परसेंटेज है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में देखते हैं। तो स्टार्टिंग में शुगर है, तो ये ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा शुगर ही होगा। फिर इसमें वाटर है, फिर रोज़ पैलेट है, इसमें जो गुलाब की पंखुड़ियाँ भी थोड़ा थोड़ा मात्रा में दिखेगा वो, जो कि 2% है। फिर एसिडिटी रेगुलेटर, जब जो रोज़ पैलेट है वो 2% है, उसके बाद और परसेंटेज कम हो जाता है। एसिडिटी रेगुलेटर जिसमें सिट्रिक एसिड है डला हुआ है, और प्रिजर्वेटिव में INS-211 है जिससे बोलते हैं सोडियम बेंजोएट होता है। और जैसे एक सिट्रिक एसिड और सोडियम बेंजोएट दोनों ही प्रिजर्वेटिव है, लेकिन सिट्रिक एसिड जो है वो उसको फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए होता है, और जो प्रिजर्वेटिव दिया है सोडियम बेंजोएट ऐसे डायरेक्ट डाल देने से वो काम नहीं करता। उसको एक्टिव करने के लिए सिट्रिक एसिड को ऐड किया जाता है। और इसके बाद इसमें जो सिंथेटिक फूड कलर है INS-122 है, तो ये कार्माइजिन करके बोला जाता है, और ये बहुत से कंट्रीज़ में बैंड है, सिर्फ इंडिया में और यूरोप में सिर्फ लिमिट के साथ इसे यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें कोई परसेंटेज पता नहीं होता है कि कितना परसेंटेज इसमें यूज़ किया गया है, और ज़्यादा इसका इस्तेमाल कर देने से तो समस्या होती है। कई बार बच्चों में चिड़चिड़ापन होना, और जो पेट से समस्या, स्किन में एलर्जीज होना, कई सारे समस्या होती है। और तो इसके अंदर जो नेचुरल आइडेंटिकल्स और आर्टिफिशियल है जो रोज़ है, इसको तीनों को इस्तेमाल किया जाता है। नेचुरली मतलब जिसमें पूरी तरह से रोज़ को डिस्टिलेशन, मतलब उसको पानी में या फिर शुगर सिरप में उसका डिस्टिलेशन किया जाता है, उसको नेचुरल बोला जाता है। और नेचुरल आइडेंटिकल्स में नेचुरली चीज़ों को लिया जाता है, जिसमें रोज़ को लिया जाता है और उसको थोड़ा सा केमिकल प्रोसेस किया जाता है, तो उससे बनाया जाता है। और जो आर्टिफिशियल होता है वो पूरी तरह से लैब में बनाया जाता है, उसमें किसी भी टाइप का नेचुरली चीज़ों को नहीं लिया जाता है। तो ये तीनों का मिक्स ब्लेंड करके उसको एक फ्लेवर दिया जाता है रोज़ का, तो इसलिए इसमें तीनों लिखते हैं। और ये एक फूड ट्रेड मतलब सीक्रेट होता है, तो इस वजह से वो बताना भी नहीं चाहते कंपनी, इस वजह से। और अगर ये सब केमिकल डालना उनके लिए शायद, अगर नहीं भी डालते तो भी चल जाता, लेकिन अब उनको ज़्यादा पैसे कमाना है, इस वजह से शायद उन लोग डाल रहे हैं। और मेरा काम है सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को बताना, ज़्यादा बोलने से समस्या भी होती है, इस वजह से नहीं बोल सकते। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।